नमस्कार साथियों, 11 नवंबर पर शिफ्ट के मुझे एग्जैक्ट पूरे 25 प्रश्न मिल चुके हैं। तो साथियों, इसमें कुछ इंग्लिश के प्रश्न भी है, तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन मिला है, शरीर के किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो त्वचा में होता है साथियों। ये ऑप्शन में था त्वचा, तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा आपका। एक क्वेश्चन आया था, कृष्णा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2024 में किस बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 75 किलोग्राम बार वर्ग में जीता है साथियों। एक क्वेश्चन ये आया था कि भारतीय बॉक्सर नीतू गंगा ने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस कैटेगरी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 48 किलो बार वर्ग में जीता है साथियों, 48 किलो बार वर्ग में जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनारस में संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1891 में शुरू किया गया था। 1891 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1791, सॉरी 1791। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था, 2017 में कौन सी सिंगर मैडम तुसाद में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी और उनका मोम का पुतला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया? तो ये दो लेखिकाएं, आशा भोसले और श्रेया घोषाल। तो देख लेना साथियों कौन सा ऑप्शन में था आपका, राइट आंसर वही हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो 1332 में मोहम्मद बिन तुगलक आया था। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। साल 2022 के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साल 2022 के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु ब्रागा गुरु ब्रागा बेसेल को मिला है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य वत्स की राजधानी पूछी थी साथियों, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वत्स की राजधानी आपको पता है कि कौशाम्बी, राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। एस अगेंस्ट ओड पुस्तक के लेखक कौन है? एस अगेंस्ट ओड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सानिया मिर्जा, राइट आंसर हो जाएगी इसकी, सानिया मिर्जा। केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो केरल के सबरीमाला टेम्पल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है मकर विलक्कू त्योहार, है ना। ये वार्षिक उत्सव है केरल का। वैजंती माला वैजंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वैजंती माला तो साथियों आपको पता है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है ये। एक क्वेश्चन ये मिला है लोकपाल संस्था शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 मिला है। तो ये स्वीडन है साथियों, स्वीडन ने शुरू किया 1809 में पहली बार लोकपाल संस्था। तो स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत का पहला औद्योगिक नियोजित शहर कौन सा है? भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर ऑप्शन में था। जमशेदपुर ने पहली बार 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी भी स्थापित की थी साथियों जमशेदपुर में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1928 में कहाँ की गई थी साथियों? तो ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित की गई थी। दिल्ली का फिरोजशाह कोटला, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली ऑप्शन में था साथियों, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ना। एक क्वेश्चन ये मिला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों लोगों को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य में की गई है साथियों, कर्नाटक ऑप्शन में था, कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन ये मिला है, क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा सांसद चंद्राना मुर्मू किस पार्टी से जुड़ी हुई थी? ये बीजू जनता दल से जुड़ी है साथियों, बीजू जनता दल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये 2023 में मानव विकास सूचकांक की रैंक पहुंच गई 2023 में। तो 134 रैंक थी साथियों 192 देशों में भारत की। एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदारो में जो जल निकासी दरवाजे हैं आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो साथियों आपको पता है कि मोहनजोदारो में ये पकी हुई ईंटों के बने होते हैं, तो पकी हुई ईंटों के बने होते हैं, ये ऑप्शन में होगा आपका। अगला क्वेश्चन मिला है साथियों, केरल में गर्मियों के आसपास केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली पूर्व मानसून वर्षा को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये साथियों आम्र वर्षा बोलते हैं इसको, आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर भी बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन योजना से आया था साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की गई थी साथियों। आपकी ये योजना मुझे कंफर्म नहीं हो पाई है साथियों, तो मैं 3-4 योजनाएं लिख कर आया हूँ, इनमें से कोई सी एक योजना थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। और एक योजना है
अन्न योजना, ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन में था साथियों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ये 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई है ना। जो भी आपका राइट ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन मिला है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना और व्यक्तियों की अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने या धार्मिक गतिविधियों में भाग न लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 28 में की गई है। आर्टिकल 28 ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 मिला है, श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से जुड़ी हुई है। तो ये आपको पता है टेनिस खिलाड़ी है साथियों, तेलंगाना की खिलाड़ी है ये श्रीवल्ली रश्मिका है ना। 23 नंबर क्वेश्चन मिला है कि जो प्लूटोनिक चट्टान होती है उससे लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है। प्लूटोनिक चट्टान में जो लावा कहाँ से निकलता है, तो ये मैग्मा की सतह से निकलता है साथियों, मैग्मा की सतह से। तो सतह ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाएगा सतह। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग डीएनए मौजूद होता है। तो कोशिका के किस भाग में डीएनए मौजूद होता है साथियों, किस कोशिकांग में होता है। तो आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में ये होता है। तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक केंद्रक, वही राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक ये पूछा गया था 7 हाइड्रोक्सी और 5 मिथाइल फ्लेवोन की संरचना पूछी गई थी। तो इसकी संरचना अगर बनी हुई आई होगी तो वो है, और इसका आणविक सूत्र पूछा होगा तो ये C16H12 और O3, ये राइट आंसर होगा साथियों। संरचना पूछी होगी तो संरचना बनी हुई आई होगी साथियों, वो आप गूगल पे देख लेना। और मैं इंग्लिश का क्वेश्चन में बताता हूँ। इंग्लिश में आपसे पूछा गया था इंसिस्ट का साइनोनिम क्या है। तो इंसिस्ट का मतलब होता है बनाए रखना। तो मेंटेन, अजर्ट, होल्ड, कंटेंड, आर्ग्यू, प्रोटेस्ट, जो भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंसिस्ट का साइनोनिम्स। ये एक ईडियम्स का एक क्वेश्चन आया था कि हेल इन अ हैंड बास्केट रैपिडली डिटेरियोरेशन है ना, ये ऑप्शन में था साथियों। रैपिडली डिटेरियोरेशन के लिए ईडियम पूछा गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों हेल इन अ हैंड बास्केट है ना, ये मैंने डिटेल में भी लिखा है आपके लिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था वन वर्ड सब्जेक्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड कोल्ड, तो ये एथिस्ट आ जाएगा साथियों, एथिस्ट कहते हैं इसको है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑन क्लाउड 7, ये भी इडियम आया था ऑन क्लाउड 7। तो टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और यूफोरिया, पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन में होना है ना, पूरी तरह से खुश होना, ऑन क्लाउड 7। ये इग्नोरेंस का आया था एंटोनाइम, इग्नोरेंस का क्या आया था एंटोनाइम आया था। तो इग्नोरेंस का एंटोनाइम भी मैं लिख के लाया हूँ। इग्नोरेंस में होता है अज्ञानता है ना, अज्ञानता। तो नॉलेज, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब ये हो जाएंगे इसके है ना। कोजिनेस भी हो सकता है इसका एक साइनम। और एक ग्लोबल वार्मिंग से बच्चे बता रहे थे क्लोड टेस्ट आया था, तो ये क्लोड टेस्ट भी। तो साथियों ये पूरे 25% हो चुके हैं। ऐसे ही मैं हर बार एनालिसिस ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथियों। एग्जैक्ट प्रश्न मिल चुके हैं आज के। धन्यवाद।